बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी तौलिबात। आज की क्लास में हम उस तमाम काम का इयादा करेंगे जो पिछली तमाम क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले देखिए, आपकी इकरा उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 7 पर आपको अरबी हुरूफ तहज्जी जो हैं वो पढ़ाए गए थे, जिनकी कुल तादाद जो है वो क्या है, 29 है। ठीक है तौलिबात। उसके बाद आपने सफ़ा नंबर 8 पर उर्दू हुरूफ तहज्जी पढ़े, जिनकी कुल तादाद 36 है। ठीक है। और इसमें आप ये देखिए कि ये जो हमज़ा है ये इसमें शामिल नहीं होता, यानी उर्दू हुरूफ तहज्जी में हमज़ा शामिल नहीं होता, तो ये 36 हैं। इसमें कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो अरबी हुरूफ तहज्जी में नहीं होते। कौन कौन से हैं वो? पे, टे, चे, डाल, रे, ये और गाफ। ये वो 7 हुरूफ हैं जो कहाँ किस में नहीं होते? अरबी हुरूफ तहज्जी में नहीं होते। ठीक है बेटे। उसके बाद सफ़ा नंबर 9 पर आपने देखा उर्दू के इजाफी हुरूफ। ठीक है। कौन से होते हैं? जब कोई हर्फ 2 चश्मी ए से मिलता है तो उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, इसलिए उसे भारी हर्फ या इजाफी हर्फ कहते हैं। ठीक है। यानी कि जब वो किसी और हर्फ से मिल जाता है तो फिर उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। अब उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद जो है वो, यानी, और ये सबके साथ, सब हुरूफ तहज्जी के साथ नहीं लगते, कुछ के साथ लगते हैं। तो कौन कौन से हुरूफ के साथ लगते हैं? ये देखिए, बे के साथ लगता है तो भ बन जाता है, पे के साथ लगता है तो फ बन जाता है। ठीक है। ते के साथ लगता है तो थ बन जाता है, टे के साथ लगता है तो ठ बन जाता है, से के साथ नहीं लगता, जीम के साथ लगता है तो झ, चे के साथ छ, फिर हे और खे के साथ नहीं लगता, दाल के साथ ध, डाल के साथ ढ, दाल के साथ नहीं लगता, रे के साथ नहीं लगता, रे के साथ लगता है ड़, फिर जे और ये के साथ नहीं लगता, सीन के साथ और शीन के साथ भी नहीं लगता, सौद जौद के साथ भी नहीं लगता, तोए जोए के साथ भी नहीं लगता, आइन गैन के साथ भी नहीं, फे कौफ के साथ भी नहीं, काफ के साथ लगता है और वो क्या है? ख। गाफ के साथ लगकर क्या बन जाता है? घ। लाम के साथ लगकर ल, मीम के साथ लगकर म और नून के साथ लगकर नह बन जाता है। तो इस तरह ये कुल मिलाकर तकरीबन 14 इजाफी हुरूफ जो है वो बन जाते हैं। उसके बाद तौलिबात सफ़ा नंबर 10 से लेकर 19 तक हमने जो है वो मश्क की थी तमाम इजाफी हुरूफ से बनने वाले अल्फाज की अलग अलग। ठीक है। यानी कि हमने देखा था कि बे से बाला, फिर भाला, बोला, भोला, बार, भात, बाप, भाप, बारी, भारी, बाग, भाग। फिर पे और फ की है पल, पुल, फल, फूल, पाला, फंदा, पास, फांस, पार, फाड़, पर, फिर, फुर, पाट, फट। उसके बाद ते और थ, ताल, थाल, ताली, थाली, तोड़ा, थोड़ा, तेल, थैला, तेली, थैली। ठीक है। फिर टे वाले अल्फाज थे टाल, टोला, मटोल, और ठ के अल्फाज थे ठक, ठेला, फिर टहल, टल, ठल, ठक, ठीक ठाक और टिक टिक। उसके बाद हमने देखा था झ और जीम, जाग, झाग, झांक, जूता, झूठा, झूला, जादू, झूमर, झुमका, झाड़ू। चे और छ, चाप, छाप, चोट, छूट, चुप, छुप, चट, छट, चाल, छाल, चील, छील, चहल, छल। ठीक है। फिर आ गए हम दाल, डाल और ध, ढ पर।
दाल, डाल, धाक, धोबी, धूप, दादी, डाक, ढाल, ढाक, ढांचा, दहक, डाकिया, ढोल, ढकना, ढाका। फिर रे, रे, रह और रह, आरा, आड़ा, फाड़ा, बूढ़ा, बढ़ई, तेरा, सराहना, तेहरवा, सरहाना, पार, पाड़, सीढ़ी, टेढ़ी, बारी, कबाड़ी, लारी, लाड़काना और पहाड़ा। गाफ, काफ, गाफ और ख, घ, कोरा, खाट, खारा, मक्खन, गोरा, घाट, घर, घूरना, कूड़ा, बूढ़ा, खंडर, घन, घिन, घुन, गोहर, गुर, गुड़, घड़ी, घुटना या घटना, घाटी, घंटा। लाम मीम नून लह म न, लाल, चूल्हा, दूल्हा, मस्जिद, तुम्हारा, तुम्हारी, नमाज, नन्ना, उन्हें, उन्हों, जिन्हों, जिन्हें और ननिहाल। तो ये इस तरह से हमने तमाम इजाफी हुरूफ की अलग अलग अल्फाज की सूरत में और जुमलों की सूरत में मश्क भी कर ली। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सफ़ा नंबर 20 पर हमने दो चश्मी है और हे का फ़र्क देखा था कि दो चश्मी है और हे में क्या फ़र्क होता है। जब दो चश्मी है किसी हर्फ तहज्जी के साथ मिलता है तो क्या होता है, उसके साथ मिलकर आवाज़ देता है और उसकी आवाज़ जो है वो क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। जबकि गोल है जो है ये क्या होता है, ये सब किसी लफ्ज़ के साथ अलग से मतलब लिखा जाता है मिलाकर, लेकिन मिलाकर पढ़ा नहीं जाता। इसकी आवाज़ जो है वो अपनी अलग आवाज़ होती है। जैसे देखिए ये है भ, नन्हे मुन्ने बच्चे सबके दिल को भाते हैं। फिर है बे और हे, लापरवाह लोग पानी ज़्यादा बहाते हैं। ठीक है, भाते और बहाते का फ़र्क उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है फ, बच्चे ने काफ़ी का सफ़ा फाड़ दिया। पे है, पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है। थ, अमजद थाईलैंड में रहता है। ते है, अभी तक सिर्फ 1/3 काम हुआ है। ठ, इन दोनों की आपस में ठनी हुई है। और ते है, दरख्त की टहनी टूट गई। झ, आज फजा बोझल सी है। और जीम है, अबू जहल इस्लाम का सख्त दुश्मन था। छ, कुर्बानी के जानवर पर छुरा फेर दो। और चे है, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। ध, यार मेरा धंधा खराब मत करो। और दाल है, वो उसका निजात दहिंदा बनकर आया। ड़, मेरे घर के आगे डमडम की बाड़ लगी है। और रेड़े, मेरे घर के पास भैंसों का बाड़ा है। उसके बाद ख, मेरा कलम खो गया या खाना खा लो। और काफ, अब कहो क्या बात हुई, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। घ, जंगलात में घने दरख्त होते हैं। और गाफ, ने शादी पर सोने के गहने हुए थे। तो ये सफ़ा नंबर का काम था, यानी हमने यहाँ इकरा उर्दू का काम जो है किया। अब आ जाते हैं अमली किताब। अमली किताब में आपने सफ़ा नंबर 4 से काम शुरू किया। हुरूफ़े तहज्जी आपने लिखने थे। ठीक है, खाली हुरूफ़े तहज्जी जगह आपको दी हुई हैं, आपने उसमें यानी ये उर्दू हुरूफ़े तहज्जी हैं जो आपने यहाँ पर यकीनन फिल कर लिए होंगे। इसके बाद हुरूफ़े तहज्जी और इजाफी हुरूफ के बाद
सवालात जवाबात थे जो बोर्ड पर बहुत अच्छे से सीख लिए थे, है कि आपने जो है काम को भी कर लिया होगा। ये देखिए, मैं आपको फिर से बट करके बता रही हूँ, अगर किसी ने नहीं किया है तो वो दोबारा कर ले। अरबी के हुरूफ़े तहज्जी अरबी के हुरूफ़े तहज्जी कितने हैं? 29 हैं। ठीक है, कितने हैं? 29 हैं। ठीक है बेटे, ये इस तरह से आपने काम करना था। अब ये सारे सवाल यकीनन आपने जो है वो उस क्लास में जिसमें ये काम करवाया गया था आपने समझकर कर लिए होंगे। उसके बाद हमने सफ़ा नंबर 6 पर जो है वो से बनने वाले कोज के जोड़ तोड़ किया था, यानी उनको जोड़कर हमने अल्फाज बनाए थे। ये देखिए, मैंने आपके ये सारा, तो ये सारा काम जो है यकीनन कर लिया होगा। मैं दोबारा से इसकी रोक रही हूँ ताकि आप वो गौर से इन अल्फाज को देख लें। ठीक है बेटे, उसके बाद हमने सफ़ा नंबर 7 पर जो है वो दो चश्मी है और हे वाले अल्फाज की मश्क की थी। हमने दो चश्मी है वाले अल्फाज को जो है वो तोड़ना सीखा था और उसमें हमने ये सीखा था दो चश्मी है वाले अल्फाज को तोड़ा जाता है तो इजाफी हर्फ को बिल्कुल एज इट इज लिखा जाता है, फिर उसके बाद आखिरी हुरूफ को ये देखिए इस तरह से भ अलिफ लाम अलिफ क्या बना? भाला। ठीक है, ये इस तरह। फिर नंबर 8 पे हे के तोड़ने की मशक हमने की थी, तो मैंने आपको पहले भी बताया हे को लिखा जाता है तो ये अलग, यानी इजाफी हर्फ नहीं है बल्कि हर्फ है, तो इसको अलग करके लिखा जाता है। जैसे हार में हमने हे अलग लिखा, अलिफ अलग और रे अलग। ठीक है ना बेटे, समझ में आ गया? ये देखिए, ये सारा काम इसी तरह से होगा। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने जो है वो अल्फाज को अलग अलग करने की मशक की थी, यानी जो हे वाले उनको दाएं तरफ लिखना था और जो दो चश्मी हे वाले अल्फाज तरफ कॉलम में लिखना था। अभी हमने उस दिन, उम्मीद है बच्चियों ने जो है ये काम जो है कर, अगर अब तक आपने है तो आप इस देखकर आप काम जो है वो कर लीजिए। ठीक है बेटे, आज आखिरी वाली क्लास में हमने अपनी खुशखती शुरू की और सफ़ा 10 पर हमने जो है काम आपको सिखाया कि ये आपको ने किस जो है वो सफ़ा नंबर काम जो है वो करना है। ठीक है बेटे, फिर को लिखकर बता। ठीक है, उसके बाद ये देखिए बे, फिर जीम, फिर दाल और रे। ठीक है, इस तरह से आपने ये सफ़े का काम मुकम्मल कर लेना है। इस तारीख पर आपको ये काम दिया गया था, उस तारीख इंदराज करना ज़रूर करिएगा, तारीख का इंदराज जो है कर लीजिएगा। तो बेटे इस तरह से आपका ये सारा जो इन 2 हफ्तों 2 दिनों 4-7 तकरीबन ये काम आपका हुआ है, तो ये सारा से आपके लिए इयादा कर दिया है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। इंशाअल्लाह क्लास में जो है वो हम उर्दू के मुख्तलिफ कायदों का काम जो है वो शुरू करेंगे, तो वो समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पिछला सारा काम जो है वो बहुत अच्छे से समझ लें और उसको अपनी जो तहरीरी काम है वो भी अच्छे से आप मुकम्मल कर लें। तो अगली क्लास तक के लिए अपनी मुअल्लिमा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।